सकता हूँ। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में होके एक चर्चा है जो गोहाना के लिए एक अति उत्तम ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है कि गोहाना में IMT बनना चाहिए। हमारी मेन मांग, मेन उद्देश्य ये है कि गोहाना विकसित कैसे हो। उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कहो, आप हुक्के पर चर्चा कहो, चाय पर चर्चा कहो, नाम कुछ भी लो, लेकिन गोहाना को विकसित करने के लिए कि इतनी पुरानी तहसील होते हुए, इतना पुराना शहर होते हुए ये पिछड़ता जा रहा है, इसमें हमें ज़रूरत है IMT की। IMT एक ऐसी चीज़ है जो इसका उद्धार कर सकती है, डेवलप करवा सकती है। हमारी मांग, चाहे वो किसी भाई की भी सरकार आए, कोई भी नेता आता है, हम आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि भी आप जैसे भी, हम उसको सपोर्ट करेंगे, उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो गोहाना में IMT बनवाए। इस जिले की हमें आवश्यकता नहीं है। जिले की देखो, हर एक आदमी का अपना विचार होता है। हम ये चाहते हैं कि भी हमारा शहर डेवलप हो, हर एक आदमी को रोजगार मिले, वो खुशहाल हो, उसके लिए IMT की डिमांड हम कर रहे हैं। और उसके लिए एक बहुत बढ़िया लाइफलाइन जो सरकार ने अभी बनने लग रहा है, रोड दिल्ली से कटरा, वो एक लाइफलाइन है IMT के लिए। दिल्ली से और देश से उसकी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी होगी। वहाँ चाहे हम सरकार से कहते हैं भाई एक्वायर भी मत करो ज़मीन, जो उसके नज़दीक किसी भी गांव में पंचायती ज़मीनें हैं, वो पंचायती ज़मीनें आप अपने अंडर लेके IMT वहाँ एक फेस डेवलप कर दो। आहिस्ता आहिस्ता हमारा बढ़ता जाएगा जब लोगों की डिमांड। डेवलपमेंट की बात आप कर रहे हो जी, तो गोहाना सिर्फ IMT से डेवलप हो गया और भी चीजें चाहिए इसके साथ? नहीं, देखो, दो जिले की बात है अरुण भाई, जिले से वो बात नहीं बनती। जिला बनने से अधिकारी तो हमारे को मिल जाएंगे, लेकिन जो विकसित होने की बात है भाई, हमारा शहर विकसित हो, वो IMT का जब ये हब बन जाएगा। आप खरकोदा का उदाहरण ले दीजिए, एक इंडस्ट्री आई है, एक इंडस्ट्री नहीं, मतलब इतने बड़े लेवल पे उसको डेवलप करना शुरू हो गया कि बहुत ज्यादा। गुड़गांव में क्या आया था, वो एक ही इंडस्ट्री आई थी जो आज गुड़गांव किस लेवल पे पहुंच गया। तो हम उसके तो सर्विस लाइन भी नहीं दिखती है, तो कैसे? पहले तो आपको सर्विस लाइन के लिए डिमांड करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर कुछ बेल्ट में है, नहीं तो जहाँ कट है, जैसे रुखी में है, जींद रोड पे है, गंगाना के आसपास जहाँ भी है, वहाँ से सर्विस लाइन वो तो प्रोवाइड कराएगी सरकार। वो तो एक एक्स्ट्रा लाइफ लाइन है जो दिल्ली से हमें 20-30 मिनट के अंदर गोहाना के आसपास पहुँचा देगी। तो उससे अलग कनेक्टिविटियाँ तो बहुत है हमारे पास। खरकोदा दिल्ली है, सोनीपत है। जब सोनीपत अब हो गया, रोहतक तक इंडस्ट्रियाँ आ गई, तो गोहाना क्या दूरी पे है। बड़ौदा उपचुनाव के दौरान बीजेपी ने वादा किया था कि IMT बनेगी, लेकिन वो तो पूरा हो नहीं पाया। देखो, ये तो टाइम की बात होती है भाई साहब। उन्होंने IMT बोला भी, सर्वे भी कराया, सर्वे भी हो गए, 1 फेज 2 फेज सारी तैयारियां हो गई थी। वो पता नहीं किस कारण से सरकार ने बट्टे खाते डाल दी। उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के टाइम पे कांग्रेस के राज में लाठ जोड़ी में हमारा रेलवे कोच आ रहा था, वो भी पेंडिंग पड़ गया। तो ये चीज़ें हमारे को पिछड़ता, हमारे शहर को पीछे करते जा रही है। हमारी तो हर एक नेता से, हर एक पार्टी से डिमांड है कि भाई गोहाना में IMT की स्थापना की जाए। बड़ौदा बाई इलेक्शन हुआ था, जब बीजेपी ने वायदा किया था कि हम बड़ौदा में IMT लेके आएंगे। जी, गोहाना में ही बोला था। गोहाना बड़ौदा एक, हाँ, यस। IMT लेके आएंगे। भरोसा नहीं है या पूरा नहीं हुआ है, कैसे? कुछ बात सिरे चढ़ी थी। देखो, वो कारण क्या रहा, हम तो क्या कह सकते हैं भाई। सरकार के लेवल के हम तो एक आम आदमी है, एक आम आदमी के हिसाब से जो गोहाना की हमें जरूरत लगी वो हम डिमांड कर रहे हैं भाई, हमारा जिला बेसिक रहने दो, IMT विकसित कर दो, जिससे एक गरीब आदमी को भी, मजदूर को भी रोजगार मिलेगा और प्रॉस्पर आदमी को भी रोजगार मिलेगा। अब आपका क्या मान के चलें कि जो भी पार्टी के नेता आपके पास आएंगे उनसे ये डिमांड आप रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे, आपके माध्यम से। तो हमने पूरे हरियाणा के जितने भी हैं उन सब के लिए रख दी। तो वो आम आदमी पार्टी है, BJP है, कांग्रेस है, इनेलो है, JJP है, जितनी भी पार्टियां हैं, और एक कोई भाई निर्दलीय लड़ना चाहता है, उसके सामने भी ये डिमांड है कि भाई गोहाना बड़ौदा के लिए एक अहम चीज़ है IMT। आप मेहरबानी करके इसकी पुरजोर आवाज़ उठाएं
और वो भाई जो पुरजोर आवाज़ उठाएगा उसके लिए हम कोशिश करेंगे भाई उसकी हम मदद कर सकें। लेकिन आप जिले के लिए मना कर रहे हो, तो क्या आपको नाराजगी नहीं झेलनी पड़ेगी जो जिले की डिमांड कर रहे हैं? देखो भैया, हर एक आदमी का अपना विचार होता है, अपनी सोच होती है, वो उनकी इच्छाएं हैं, वो भाई जिले की डिमांड कर रहे हैं। हम तो एक जिले से विकसित क्या होगा, आपको यहाँ मिनी सेक्रेटरीट आज भी है, हमारा एसपी बैठने लग रहा, पुलिस जिला जहाँ सुरक्षा की बात होती है वो हमारे एसपी बैठने लगे, पुलिस जिला हमारा बना ही गया। और कोई काम होता है, देखो 5% लोग ऐसे होते हैं जिनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाकर काम कराना होता है कि कोई डीसी से बाई चांस जरूरत पड़ गई। भाई मैं 5 साल से डीसी के पास नहीं गया हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं है किसी उसकी, इतना ही तो है। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, आगे इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी? हम तो अभी भाईचारे में आपके माध्यम से ये एक शुरुआत की गई है और इसको आहिस्ता आहिस्ता, टाइम भले ही लगो, लेकिन एक जनमानस की आवाज़ बनाएंगे कि भाई हर एक आदमी इसके फायदे नुकसान समझे और इस डिमांड को आगे बढ़ाए। अपील करना चाहूँगा कि जितना इन लीडरों से आप डिमांड करते हो, ये आपकी डिमांड को इग्नोर करते हैं। आप वोट जिसको भी दो उसके मैनिफेस्टो ने देख कर दो। जैसे भाई ने बताया कि भूपेंद्र हुड्डा भी 10 साल ते ही राज में रहा, अपना कया, अपना क्षेत्र कया, लेकिन जानता जानता जाग गया। एक CISF का कमांडिंग सेंटर यहाँ की चर्चा चली, उसके बाद लाटजोड़ी में रेलवे कोच की चर्चा चली, फिर बात सरकार बदली आई गई हुई, उपचुनाव में आगे बीजेपी ने भी बहुत से वादे करे, सेक्टरों के साथ में IMT देंगे, जम्मू कटरा के नीचे नीचे IMT देंगे, लेकिन खट्टर साहब भी 9 साढ़े 9 साल मुख्यमंत्री रह गए, चले गए, कुछ नहीं होया। मेरी सबसे अपील सिर्फ ये की है कि ये जनता भोली ना रहे, ये आम ठगन खातर हर 5 साल में इनकी ठगाई में बताओ। हमने जो विकसित करे, जिसके मैनिफेस्टो में हमारे वादे शामिल करे जा, उसकी वोट दो। सिर्फ एक दल देखना, सिर्फ एक चेहरा देखना, उससे कोई हासिल नहीं है। जब 5 साल में चुनाव आता है या कोई उपचुनाव आता है, वादों की ऐसी जड़ी होती है जैसे कि मतलब ये लंदन में पेरिस आड़े आ गया। इलेक्शन जब जाता है उसके बाद तो ये गवाने ने भी ये सोचा है, इस शहर ने भी ठाका उजाड़ दो। किसी भी लीडर ने आज तक कोई ऐसा नहीं होया कि जो अपना वादा पूरा करे हो। तैयार मांग रख ले बस। हमने बार बार मांग रखी, कुछ साथियों ने, कुछ हमारे बुजुर्गों ने जिले की मांग रखी, फिर डिमांड आई भाई बाईपास की बहुत सख्त जरूरत है। लेकिन चाहे हम प्रेस में बोले, चाहे किसी स्टेज से बोले, या किधर भाईचारा इकट्ठा होगा बोले, चाहे किसी इलेक्शन रैली में बोले, हाँ सब ने करी। वो एक हरियाणा में कहा होता है ना, छोरे तो सब दे हैं, छोरे बांटे गए हैं, आगे कुछ नहीं पाया। तो मेरी हाथ जोड़ करके पूरी दोनों हल्के की जनता से अपील है कि भाई अपना देख का, अपना सोच का आज आप दौरा मौका है। अच्छे आदमी ने चुनोगे तो कहीं ना कहीं कोई फायदा आपको मिलेगा, ना तो भाई नुआ ठगे जाओगे जैसे कि पाछे ठगे गए। बहुत बहुत धन्यवाद।